जेडीयू में मैं कहीं कहीं देखता रहता हूँ, ये जो नैरेटिव बनाने का कोशिश करते हैं कुछ लोग, एजेंडा बेस्ड। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे आजकल लोग जो आपके प्रोफेशन में भी है, वो एजेंडा लेकर चलते हैं कि नीतीश कुमार ने कमान संभाला। अरे कमान छोड़ा कब? कमान संभाले हुए है, पूरा बिहार का भी कमान संभाले हुए है और पार्टी का भी कमान संभाले हुए है। इस पार्टी में जो भी निर्णय होता है नीतीश कुमार जी के कंसेंट, उनके विचार के बाद ही होता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। हम जानते हैं कि आप भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे अब चुनावी अपडेट्स का। ऐसे में हमने अपने पेज पर जेडीयू, जिसने आज अपने 57 उम्मीदवारों का नाम जारी किया है, उसकी लिस्ट हमने अपने पेज पर डाली है। उसको आप हमारे फेसबुक पर पेज पर जा कर के देख सकते हैं। और हम पार्टी ने भी अपने 6 कैंडिडेट्स की लिस्ट, क्योंकि उनको 6 सीट ही मिली है, तो उन्हें अपने 6 कैंडिडेट्स की लिस्ट उन्होंने जारी कर दी है। इसके अलावा पत्रकारों ने संजय कुमार झा, जो कि जेडीयू के सांसद हैं, उनसे सवाल पूछे जेडीयू के पूरे लिस्ट को लेकर के, उनके उम्मीदवार के पूरे लिस्ट को लेकर के। इसके अलावा जितनी भी राजनीतिक और एनडीए के बीच में हो रही गहमा गहमी और कार्यकर्ताओं के बीच हो रहे मनमुटाव के बारे में पूछा, तो बड़े सहज भाव से उन्होंने जवाब दिया कि ये सारी अफवाहें हैं और मीडिया का नैरेटिव है और एनडीए के कार्यकर्ताओं के बीच किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है। थोड़ी बहुत जो महत्वाकांक्षा होती है उसको जो है वो पार्टी के अंदर बातचीत के माध्यम से सुलझाया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने जनता पर पूरा भरोसा जताया। उनका कहना था कि बिहार की जनता स्मार्ट है, वेल इन्फॉर्म्ड है और जागरूक है। उन्हें पता है कि कौन सी खबरें अफवाह की तरह हैं और कौन सी सही खबरें हैं, तो वो ये सारी बातें सोच समझ करके हमें एनडीए को दोबारा से जिताएगी, ऐसा कहना था जेडीयू के सांसद संजय कुमार झा का। क्या कुछ बातें हुई पत्रकार के साथ और क्या कुछ उनका जवाब था, आइए देखते हैं उसके ऊपर ये पूरी खबर। जेडीयू का पहला लिस्ट आज जारी होगा, आज दोपहर तक जारी हो जाएगा और मुख्यमंत्री जी का कल से चुनाव प्रचार अभियान भी शुरू हो जाएगा। कल को समस्तीपुर और संभवतः दरभंगा दोनों जगह उनका कार्यक्रम, चुनावी अभियान कल से शुरुआत है मुख्यमंत्री जी। और आप जानते हैं कि एक्सरसाइज होता है, अपेक्षा सबकी होती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी सारा चीज देख करके और सारा निर्णय लिया गया है। और एक लिस्ट जो फर्स्ट लिस्ट हम लोगों का है, फर्स्ट फेज का लिस्ट, वो हम लोग आज दोपहर तक जारी कर देंगे और संभवतः कल तक या परसों तक हमारा सेकंड फेज का लिस्ट भी निकल जाएगा। सर, इंडिया की बातें आ रही हैं, इंडिया में सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अगर जब साथ में रहते हैं, अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी होता है, आप जानते हैं चाहे सीट शेयरिंग हो, नंबर हो, तो बिल्कुल स्पष्ट आ गया। आज तक जो हमारे विपक्ष के लोग हैं आज तक नंबर फिक्स नहीं कर पाए, नंबर तय हो गया। लगभग सीट कौन क्या लड़ेगा वो तय हो गया। अब ये भी देख रहे हैं कि लिस्ट जारी हो रहा है अलग अलग पार्टियों का, और जो लोग नॉमिनेशन करने जा रहे हैं वो शुरुआत हो गई। तो हर एक लिहाज से पूरा एनडीए यूनिफाइड है, एक है, क्योंकि पर्पस है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाना। और जो सर्वे आ रहा है, जो लोगों का फीडबैक आ रहा है, जो लोगों का सेंटिमेंट है, डबल इंजन के सरकार का जो एक फायदा लोग देख रहे हैं, तो वो पीछे मुड़ करके आप नहीं देखना चाहते हैं। और आप जानते हैं अभी कोर्ट में भी जो हुआ दिल्ली में, तो सारी बातें ऐसा नहीं है। लोगों के, बिहार के लोग बहुत ही स्मार्ट और समझदार है उस चुनाव को लेकर के, उनको सब बात नजर में है। और जब मुख्यमंत्री जी का कल से प्रारंभ हो जाएगा चुनावी कार्यक्रम, तो फिर एक अलग माहौल सर, लेकिन एक सवाल ये है कि कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से कि एनडीए नेताओं में ही आपस में सिर्फ फुटबॉल है या जेडीयू में कुछ तरह। जेडीयू में क्यों कुछ होगा? जेडीयू में मैं कहीं कहीं देखता रहता हूँ, ये जो नैरेटिव बनाने का कोशिश करते हैं कुछ लोग, एजेंडा बेस्ड। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे आजकल लोग जो आपके प्रोफेशन में भी है, वो एजेंडा लेकर चलते हैं कि नीतीश कुमार ने कमान संभाला। अरे कमान छोड़ा कब?
कमान संभाले हुए है, पूरा बिहार का भी कमान संभाले हुए है और पार्टी का भी कमान संभाले हुए है। इस पार्टी में जो भी निर्णय होता है नीतीश कुमार जी के कंसेंट, उनके विचार के बाद ही होता है। सब उनसे डिस्कस, हाँ वो डेमोक्रेटिक आदमी, ऑटोक्रेट नहीं है, वो सबसे चर्चा करता है, सबका फीडबैक लेते हैं, अब फिर निर्णय लेते हैं, लेकिन अंतिम मुहर किसी भी चीज पर मुख्यमंत्री जी लगते हैं। इस बार सर सोशल मीडिया के जरिए ये सारी जानकारी मिल रही वही है, मैं पहली देख बार रहा हो रहा है। हूँ, रात में दिखा कि अब ऐसा नैरेटिव, मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूँ, जो कुछ लोग इस तरह का अफवाह फैलाते हैं, और बिहार के जनता को भी मैं आगाह करना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि भाई अफवाह फैलाने भी बहुत सारे लोग आजकल घूम रहे हैं। इस सब अफवाह पे मत ध्यान दीजिए जब तक ऑथेंटिक सोर्स से बात नहीं आए किसी भी तरीके का। कोई पुराना वीडियो लेके कहीं चला देता है, कोई गाड़ी को कहीं घुसा देता है, कहीं कुछ जाकर के डाल देता है, और एक कंफ्यूजन की स्थिति लोगों में भी पैदा करता है। मुझे ही कल सुबह कितने लोग फोन करना शुरू कर दिए, तो हम तो लोग बोले कि 11 बजे तक तो हम लोग सब काम करके निकले हैं, तो रात 11 बजे के बाद क्या हो गया इसमें। तो इसलिए ये इस तरह का अफवाह, एनडीए लार्जर पर्पस ये है कि बिहार के जनता का कल्याण जो मुख्यमंत्री जी ने 20 साल में करके दिखाया। लार्जर पर्पस ये है कि बिहार में रोजगार के लिए जो प्रॉमिस किया है 1 करोड़ लोगों को नौकरी के लिए, वो इंतजाम कैसा होगा। लार्जर पर्पस ये है कि बिहार में जो बिग टिकट्स, बड़े बड़े 6 लेन हाईवे आ रहे हैं, पटना मेट्रो को जो एक्सपेंड करना है, या बिहार में जो अन्य क्षेत्रों में केंद्र के सहयोग से काम करना है, वो पर्पस है। उसके लिए सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बना। सर हम खुल के अगर पूछे एक सर में, जैसे आपने अफवाह को लेकर कहा, ये बातें खुल कर आई थी कि कहीं आरजेडी जेडीयू साथ ना जाए, ये तो अब आप सोचिए, नीतीश कुमार जी ने शायद टाइम एंड अगेन, मुझे लगता है 10 बार ये बात स्पष्ट कहा है और खुले मन से कहा है, ये अब संभव नहीं है, बार बार कहा। और इसको जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, क्योंकि मैं जानता हूं उनको पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है, ये क्यों कर रहे हैं। दीवाल की लिखावट पढ़िए, लोगों को पता है रिजल्ट क्या होने। ये बिल्कुल दहशत में है, इनको बिहार का चुनाव का रिजल्ट की जानकारी है, लोगों का फीडबैक है, महिलाओं का मूड कैसा है, युवाओं का मूड कैसा है, सब पता है इनको। तो अंतिम जो है कि इसमें कंफ्यूजन पैदा करो, लेकिन ये संभव नहीं है। नीतीश जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए एक है। आप लोगों ने भी देखा, पूरे बिहार में 243 विधानसभा में एनडीए सम्मेलन हुआ, 5 पार्टी के लोग गए, प्रधानमंत्री जी का कितना सारा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा से लेके लगातार, जो लास्ट डे जिस दिन अनाउंसमेंट इलेक्शन का हुआ, उस दिन भी वो मुजफ्फरपुर के सकरा में थे। इसलिए लगातार सारा कार्यक्रम चल रहा है, और मुझे लगता है कि पूरा एनडीए एक होकर के इतना डिसाइसिव मैंडेट आने वाला है, जो 2010 के मैंडेट को भी पार करेगा। एक सेकंड आज भी देख रहे हैं, विपक्ष में कुछ भी तय नहीं है। मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता था, कुछ भी तय है, नंबर, सीट, जो एक स्थिति है उसमें। इसलिए उन लोगों को पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है। इसीलिए सर मुख्यमंत्री कहीं और भी प्रचार 2 जगह नॉमिनेशन में जा रहे हैं, कहीं और भी जाने का सेकंड फेज में वगैरह कुछ प्रोग्राम भी बन रहा है? हाँ, आगे तय होगा। अभी कल से उनका शुरुआत है यात्रा का, माने चुनावी यात्रा का, और आगे उनका अन्य जगह कार्यक्रम लगेगा उनका। फिर वो कैंप भी करते हैं। आप सब जानते हैं कि वो जब सीमांचल में या कोसी में जब उनका कार्यक्रम होता है, तो वहीं कैंप, मधेपुरा में कैंप करके वो पूरा वहां से कैंपेन करते हैं। तो वो सारा जो उनका ट्रेडिशनल रहा है पास्ट का, उनका उसी तरह से कैंपेन। हालांकि वो भी दिल्ली गए हैं, दिल्ली बुलाए गए। उपेंद्र कुशवाहा जी हम लोगों के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं, बिल्कुल साथ है, और जब एक साथ रहते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो सब मिलकर उसको रिजॉल्व करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।